क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड में कुछ भयानक घटित होने की संभावना है? इसलिए वैज्ञानिक ग्रीनलैंड पर कड़ी नजर रख रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण ने ग्रीनलैंड में भारी बदलाव की भविष्यवाणी की है। इससे न केवल ग्रीनलैंड को नुकसान होगा, विनाश की इस सूची में पूरी दुनिया होगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखते रहिए। मैं आपके साथ हूं सायन। काले धब्बे का आकार प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, जो ग्लेशियर के पिघलने की गति को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह स्थिति वैश्विक जल स्तर में वृद्धि का एक संभावित कारण बन सकती है। गर्मी के मौसम में अलगी का विकास अधिक होता है, जिससे बर्फ की परछाई कम हो जाती है। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि बर्फ अधिक गर्मी को अवशोषित करती है, जिससे उसका जलना तेजी से होता है। वर्तमान में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का पिघलना तेजी से बढ़ रहा है, जो तटीय देशों के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। इस संदर्भ में वैज्ञानिकों ने इसके प्रभावों का गहन अध्ययन करना आवश्यक बताया है। अलास्का में 1988 के ज्वालामुखी विस्फोट ने $345 मिलियन का नुकसान पहुंचाया, जो मुख्यतः विमान इंजनों पर राख के प्रभाव के कारण हुआ। यह घटना ज्वालामुखीय गतिविधियों के खतरों को स्पष्ट करती है। वोल्केनिक एरोसोल्स वायुमंडल में छोड़े गए तरल कण हैं। ये कण सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर पृथ्वी की सतह को ठंडा कर सकते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कारक है। माउंट सेंट हेलेंस का विस्फोट अमेरिका के इतिहास में सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक माना जाता है। इस घटना में 57 लोगों की जान गई और विशाल मात्रा में चट्टानें वायुमंडल में फैलीं। फीनिक्स की जनसंख्या में वृद्धि के पीछे कैलिफोर्निया से लोगों का प्रवासन एक प्रमुख कारण है। हाल के सर्वेक्षण के अनुसार नए किराएदारों में से 1/3 लॉस एंजेलिस से आते हैं, जो इस प्रवृत्ति को उजागर करता है। कम टैक्स और जीवन यापन की कम लागत फीनिक्स को व्यवसायों के लिए एक आकर्षक स्थान बनाती है। यहाँ उच्च तकनीक और सेवा उद्योग में अधिक अवसर उपलब्ध है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। फीनिक्स में ट्रैफिक की स्थिति भी अपेक्षाकृत अनुकूल है। यहाँ औसतन ट्रैफिक में समय बर्बाद करने की संख्या लॉस एंजेलिस की तुलना में काफी कम है, जिससे निवासियों का जीवन स्तर बढ़ता है। किरबात की स्थिति ने व्यवसायों के लिए जटिलताएं उत्पन्न की है, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए केवल रेडियो या फोन का उपयोग कर सकते थे। यह स्थिति व्यापारिक संचार को चुनौती देती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का आकार जिगजैग है, ताकि यह जमीन के टुकड़ों को टाले और समय परिवर्तन में कठिनाइयों को कम करे। यह भूगोल और समय के संदर्भ में जटिलताओं को स्पष्ट करता है। भारत जैसे बड़े देशों में केवल एक समय क्षेत्र होने से विभिन्न स्थानों पर सूरज के उगने और अस्त होने का समय भिन्न होता है। यह भौगोलिक विविधता का एक अद्वितीय परिणाम है। विज्ञानियों ने प्राचीन संतोरिनी विस्फोट का अध्ययन किया है, जिससे वे भविष्य में अन्य ज्वालामुखीय विस्फोटों के संभावित प्रभावों का अनुमान लगा सकते हैं। यह अध्ययन जलवायु और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। माउंट एडम्स में हाल की भूकंपीय गतिविधियों ने वैज्ञानिकों को सतर्क किया है। इस गतिविधि के माध्यम से भविष्य में संभावित विस्फोट की चेतावनी दी जा सकेगी, जो सुरक्षा के लिए आवश्यक है। कोटला ज्वालामुखी की संभावित विस्फोट की ताकत को देखते हुए वैज्ञानिक इसे करीब से निगरानी कर रहे हैं। यह आसपास के निवासियों के लिए संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है। पोपोकटेपेटल ज्वालामुखी की निकटता मेक्सिको सिटी के 22 मिलियन निवासियों के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके बड़े विस्फोट से व्यापक अशांति उत्पन्न हो सकती है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक सुपर ज्वालामुखी उपस्थित है, जिसका विस्फोट वैश्विक तापमान में गिरावट ला सकता है। यह न केवल कृषि पर, बल्कि परिवहन तंत्र पर भी विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। ट्रिस्टन दा कुन्हा एक दूरस्थ द्वीप है, जहां केवल 229 लोग निवास करते हैं। वहां पहुंचना कठिन है और स्थानीय परिवारों के साथ ठहरने की व्यवस्था होती है, जो इस द्वीप की विशेषता है। लुरिन, फार्ट की राजधानी, विभिन्न 50 राष्ट्रीयताओं के निवासियों का घर है। यह वैश्विकता का एहसास कराता है और यहाँ के लोग सभी का स्वागत करते हैं। फार्ड में छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय केंद्र है, जहां हर छात्र को सुरक्षा के लिए आग्नेयास्त्रों का उपयोग करना सीखना होता है। यह स्थानीय जीवन की अद्वितीयता को दर्शाता है, जो शिक्षा में सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। पामरस्टन द्वीप, जो कि कुक द्वीपों में है, वहां की जनसंख्या केवल 25 निवासियों की है।
यह द्वीप अपने ऐतिहासिक अतीत और मछली पकड़ने की संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो अपनी विशेष पहचान रखता है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के जीवाश्म खोजे हैं। यह शोध पृथ्वी के जलवायु इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैप्री फिगरे नामक एक प्रमुख ज्वालामुखी यूरोप में सक्रिय है, जिसने पिछले 39,000 वर्षों में कई बार विस्फोट किया है। इसका विस्फोट व्यापक तबाही ला सकता है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी 6,40,000 वर्षों से निष्क्रिय है, लेकिन इसकी जागृति अत्यधिक विनाशकारी हो सकती है। वैज्ञानिक इसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं, जो मानवता के लिए एक चेतावनी है। मंगल ग्रह से आए उल्कापिंड की पहचान के लिए वैज्ञानिकों ने गैस के अंशों का अध्ययन किया। यह गैसें लाल ग्रह के वायुमंडल से मिलती जुलती थीं, जो उनके अध्ययन में सहायक बनी। उल्कापिंड के अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह पता चला कि मंगल पर एक समय जीवन के संकेत हो सकते थे। उन्होंने सूक्ष्म कणों का पता लगाया जो पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं। यह खोज जीवन की संभावनाओं को बढ़ाती है। अंटार्कटिका में उल्कापिंडों की खोज के लिए वैज्ञानिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण कई उल्कापिंड दृश्यता से गायब हो रहे हैं, जो शोध में बाधा डालता है। भूस्खलन के कारणों में ग्लेशियरों का विघटन और जलवायु परिवर्तन शामिल है, जो आपदा को बढ़ाने में सहायक है। यह पर्यावरणीय बदलावों का एक गंभीर संकेत है, जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। कैलिफोर्निया के रैंचो पालोस वर्डेस में भूस्थानांतरण से घरों का क्षय हो रहा है। इससे निवासियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है। सिंकहोल प्राकृतिक आपदाओं का एक अन्य उदाहरण है, जो बिना किसी चेतावनी के उत्पन्न होते हैं और शहरी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। यह स्थिति अर्बन प्लानिंग के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है। फ्लोरिडा में गर्रे बनने के कारण कार्बोनेट चट्टानों की उपस्थिति और बारिश का चक्र है। यह स्थिति गर्रों के विकास को और बढ़ावा देती है, जिससे पर्यावरणीय खतरे उत्पन्न होते हैं। गर्रे कभी कभी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, जैसे कि ड्रैगन होल। ये अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्रों का घर भी बन सकते हैं, जो जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। गर्तों के निर्माण की प्रक्रिया के पीछे जटिल भूवैज्ञानिक गतिविधियां होती है। यह प्रक्रिया समुद्र के नीचे के रासायनिक प्रतिक्रियाओं से भी जुड़ी हो सकती है, जो भूगर्भीय अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। येलोस्टोन में अन्य हॉटस्पॉट ज्वालामुखियों का होना एक चौंकाने वाला तथ्य है। वैज्ञानिक इसे समझने के लिए लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, जो भूगर्भीय गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओल्ड फेटफुल की फटने की प्रक्रिया बहुत ही रोचक है। वैज्ञानिक इस पर और अधिक अध्ययन कर रहे हैं कि यह कैसे काम करता है, जो ज्वालामुखीय गतिविधियों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण पहलू है। सैन फ्रांसिस्को ज्वालामुखीय क्षेत्र में 600 से अधिक छोटे ज्वालामुखी है। यह क्षेत्र भूवैज्ञानिक अध्ययन के लिए अद्वितीय है और भविष्य के ज्वालामुखीय प्रकोपों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। चक्रवातों की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जिसमें EF स्केल का उपयोग किया जाता है। यह स्केल चक्रवातों के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है और आपदा प्रबंधन में सहायक होता है। चक्रवातों के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है। दरवाजों और खिड़कियों से दूर रहने और सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी जाती है, जो सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। पानी में बनने वाले चक्रवातों की प्रक्रिया और उनके खतरे भी गंभीर होते हैं। ये चक्रवात अचानक बन सकते हैं और जीवन पर जोखिम डाल सकते हैं, इसलिए उनकी निगरानी आवश्यक है। 1980 में माउंट सेंट हेलेंस के विस्फोट ने 50 से अधिक लोगों की जान ले ली और भारी तबाही मचाई। यह घटना ज्वालामुखीय गतिविधियों की गंभीरता को दर्शाती है और इसके प्रभावों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सुपर ज्वालामुखियों, जैसे कि तोबा का विस्फोट सामान्य ज्वालामुखियों की तुलना में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इसका वैश्विक प्रभाव हो सकता है, जो मानवता के लिए खतरा उत्पन्न करता है। कै मैग्मा टेस्ट बेड परियोजना के माध्यम से वैज्ञानिक ज्वालामुखियों की गतिविधियों का अध्ययन कर सकते हैं। यह अध्ययन भविष्य में विस्फोटों की सटीक भविष्यवाणी को संभव बना सकता है। गोंडवाना महाद्वीप का निर्माण और जलवायु परिवर्तन ने जीवन को प्रभावित किया। इस दौरान कई जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो गई और नए जीवों ने स्थान लिया, जो जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण है। जल के भीतर जीवों का विकास हुआ, जैसे कि प्राचीन मछलियां और समुद्री बिच्छू। ये जीव नए शिकार के लिए अनुकूलित हो रहे थे और भोजन की खोज में रहते थे,
जो पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक भूमि पर पौधों का विकास भी महत्वपूर्ण था, जिससे पर्यावरण में स्थिरता आई। ये पौधे नए जीवों के लिए आवास प्रदान करने में सहायक बने, जो जैव विविधता के लिए आवश्यक है। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था, जो इसके विशाल आकार का परिणाम था। यह महासागर पैंजिया के सूखे केंद्र के लिए एक प्रमुख कारण था, जिसके अध्ययन से महाद्वीपीय विस्थापन का पता चलता है। पेरियन विलुप्ति ने नए जीवों के विकास के लिए जगह बनाई, जिसमें एक लंबा गर्दन वाला प्रजाति शामिल था। यह प्रजाति ट्राइसिक अवधि के मध्य में जीवित थी, जो जीव विज्ञान के अध्ययन में दिलचस्प है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बड़े ज्वालामुखीय घटनाओं के कारण नए समूहों के जीवों का विकास हुआ। ये जीव पहले के छोटे आकार के जीवों से बड़े आकार के बने, जो विकासात्मक भिन्नताओं को दर्शाता है। 1783 में पहली वैज्ञानिक यात्रा की गई थी, जिसमें 2 जहाजों को बर्फ में फंसने के बाद भी यात्रा जारी रखनी पड़ी। यह यात्रा ज्ञान की खोज में मानवता की अनवरत प्रयासों का उदाहरण है। 1908 में डॉ. फ्रेडरिक ए. कुक ने भी उत्तर ध्रुव पर पहुंचने का दावा किया, लेकिन उनके प्रमाण संदिग्ध थे। यह घटना अन्वेषण की चुनौतियों को उजागर करती है। 1931 में सर ह्यूबर्ट विल्किंस ने सबमरीन के माध्यम से उत्तर ध्रुव तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह प्रयास वैज्ञानिक अन्वेषण की जटिलता को दर्शाता है। बबूनों का स्रोत जानने के लिए वैज्ञानिकों ने आइसोटोपिक मैपिंग का उपयोग किया, जिससे उनके भौगोलिक स्थान का पता चला। यह शोध प्राचीन प्रजातियों के अध्ययन में नवीनता लाता है। मिस्र के प्राचीन लोग बबूनों को विशेष स्थान पर पालते थे, जो शायद मेम्फिस में स्थित था। यह प्राचीन सभ्यता में बबूनों के महत्व को दर्शाता है। बबूनों के अलावा प्राचीन पेंगुइनों के जीवाश्म भी खोजे गए, जो अपने समय के सबसे बड़े थे। यह खोज जीवाश्म विज्ञान में महत्वपूर्ण महत्व रखती है।